हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉ के न्यू एपिसोड की। रेसलमेनिया 35 के बाद ये पहला रॉ का एपिसोड होगा। WWE ने इस एपिसोड के लिए पहले से तो कुछ भी अनाउंस नहीं करा हुआ है, बट रेसलमेनिया 35 में जो चैंपियंस बने हैं आज उनकी ही रात होने वाली है। सब पर नजर डालेंगे कि क्या क्या देखने को मिला आज के इस एपिसोड में। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी, तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत सेथ रॉलिंस के सेगमेंट से हुई। पूरा एरिना यू डिजर्व इट चैंट्स कर रहा था। सेथ रॉलिंस आके कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं नहीं, हम डिजर्व करते हैं। लंबे वक्त से ये टाइटल मुझे चाहिए था और आखिरकार मैंने इसे हासिल कर लिया है। एक वक्त मैच में मुझे लगा था कि मैं शायद नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन मेरे पास बैकअप था। मैंने अपने प्लान के हिसाब से काम किया और लेसनर को रिंग में ढेर किया। मैंने वही किया जो लेसनर ने मेरे साथ किया था। एक खबर है आपके लिए, कल रात के बाद मैंने सुना कि लेसनर और पॉल हेमन फ्लाइट पकड़ के वेगास चले गए हैं और अब वो वहीं रहेंगे, क्योंकि वो चैंपियन नहीं है। चैंपियन अब मैं हूं। मैं इस एरिना के हर इंसान के लिए एक प्राउड की बात हूं। पूरा एरिना सेथ रॉलिंस को काफी सपोर्ट कर रहा था। तभी शॉकिंग रहा न्यू डे का रॉ में एंटर होना। कॉफी भी रेसलमेनिया 35 में WWE चैंपियन बने और उन्होंने डैनियल ब्रायन को हराया था। फैंस अब कॉफी चैंट्स कर रहे थे। कॉफी आके कहते हैं कि सेथ रॉलिंस तुम परेशान लग रहे हो। सेथ रॉलिंस कहते हैं क्योंकि ये रॉ है इसलिए। कॉफी ने बताया कि सुपरस्टार शेकअप अभी नहीं, अगले हफ्ते है, लेकिन वो लोग यहाँ पर रेसलमेनिया का जश्न मनाने के लिए आए हैं। बिगी कहते हैं कल की रात जश्न की रात थी, क्योंकि कॉफी को 11 साल बाद WWE चैंपियनशिप के लिए मैच मिला और वो न्यू WWE चैंपियन बना। चारों ने रिंग में मजे भी करे। कॉफी कहते हैं कि कल रात मैं जब लॉकर रूम में अपने बच्चों के साथ था, मैंने मेन इवेंट देखा और सोचा जब बेकी लिंच दोनों टाइटल जीत सकती हैं तो क्यों ना न्यू यूनिवर्सल चैंपियन और न्यू WWE चैंपियन के बीच आज रात मैच हो जाए, बिना शील्ड और बिना न्यू डे के। टाइटल वर्सेस टाइटल मैच हो जाए। सेथ रॉलिंस ने चैलेंज को एक्सेप्ट करा। अब चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच आज की रात होने वाला है। जो जीतेगा वो दोनों टाइटल ले जाएगा। इसके बाद हमें बैरन कॉर्बिन का सेगमेंट दिखा। कॉर्बिन कहते हैं कि पिछले काफी हफ्तों से मैं आपकी सुन रहा था और आप सब रो रहे थे कि कर्ट एंगल एक अच्छा फाइनल अपोनेंट डिजर्व करता था। आप सबको बता दूं, कर्ट एंगल ने खुद मुझे चुना था। कर्ट एंगल मेरे साथ इस रिंग में खड़ा होना भी डिजर्व नहीं करते हैं। आज तक मैंने जो किया उस पे आप सब डाउट करते हो, बट कल मैंने प्रूव कर दिया कि मैं ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट से बेटर हूं और मैं भी एक गोल्ड मेडल डिजर्व करता हूं। कॉर्बिन ने कहा कि उन्हें बू से कोई फर्क नहीं पड़ा और ना ही एरिना में बैठे हुए लोगों से, क्योंकि उन्होंने रेसलमेनिया में अपने आप को प्रूव कर दिया। तभी कर्ट एंगल की एंट्री होती है। कर्ट एंगल आके कहते हैं कि मेरा करियर खत्म हो चुका है और बैरन कॉर्बिन तुम्हारे करियर की भी शुरुआत है। तभी दोनों ने हाथ मिलाया और कर्ट एंगल ने एंगल स्लैम मारकर एंकल लॉक में बैरन कॉर्बिन को पकड़ लिया। कर्ट एंगल रिंग में होते हैं, तभी लार्स सुलेवन का मेन रोस्टर में डेब्यू होता है, जिसका महीनों से वेट कर रहे थे। लार्स ने आके कर्ट एंगल के सामने रिंग में खड़े होते हैं और लार्स सुलेवन ने आते ही कर्ट एंगल को उठाकर पटक दिया और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमें एलेक्सा ब्लिस वर्सेस बैले के बीच मैच दिखा। दोनों के बीच मैच शुरू हुआ और बैले ने आते ही ब्लिस पर अटैक करा। बैले का एग्रेशन साफ दिख रहा था, जो शायद टाइटल हारने के कारण था। ब्लिस ने भी काउंटर अटैक करा। बैले ने भी इसका जवाब दिया और एंड में जीत एलेक्सा ब्लिस के हाथ लगी। इसके बाद डुअल चैंपियन बेकी लिंच का सेगमेंट दिखा। एरिना के फैंस यू डिजर्व इट चैंट्स कर रहे थे। बेकी लिंच कहती हैं कि दोस्तों हमने कर दिखाया। काफी महीनों से बातें हो रही थी। मेरे सामने एक UFC फाइटर थी और एक लॉन्गेस्ट चैंपियन थी, बट सबने देख लिया कि रेसलमेनिया में मैं खाली हाथ आई थी, लेकिन क्या लेकर वापस आई हूँ। आप लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया और मैंने हर बार सर्वाइव करा। मैं अब किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरे ख्याल से मैकमैन फैमिली के कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं हार जाऊंगी, तो वो गलत था। मेरे पास अब 2 टाइटल हैं और मैं द रियल मैन हूँ। मैं हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। तभी एंट्री होती है लेसी इवान की। मुझे लगा कि हर बार की तरह वो स्टेज तक आएंगी और वापस चली जाएंगी, बट यहाँ तक वो आके बेकी लिंच के सामने खड़ी हुई। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। तभी लेसी इवान ने बेकी लिंच को पंच मारा और लेसी वहां से जाने लगी। तभी इसके बाद दोनों आपस में भिड़ जाती हैं। बेकी ने इसके बाद लेसी को डिसआर्म लगाने की कोशिश करी, बट वो छूट कर निकल कर चली जाती हैं। इसके बाद हमें डीन एम्ब्रोज वर्सेस बॉबी लैशले के बीच मैच देखना था। मैच से पहले बॉबी लैशले ने डीन एम्ब्रोज की वाइफ रेने यंग के लिए गलत वर्ड यूज करे और कहा कि तुम जब चले जाओगे तो मैं रेने का ख्याल रख लूंगा। डीन एम्ब्रोज को गुस्सा आता है और उन्होंने बॉबी लैशले की हालत खस्ता कर डाली। लड़ते बढ़ते दोनों स्टेज पर पहुंच गए, जहां डीन एम्ब्रोज ने बॉबी लैशले को DDT दी। लियो रश भी बीच में आया, बट डीन एम्ब्रोज ने उन्हें भगा डाला। इसके बाद बॉबी लैशले ने डीन एम्ब्रोज को स्पीयर देके अनाउंस टेबल पर दे मारा, जिसके बाद डीन एम्ब्रोज को देखने रेने यंग भी आई। फैंस थैंक यू एम्ब्रोज चैंट्स कर रहे थे। इसके बाद हमें सैमी ज़ेन वर्सेस फिन बैलर के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच दिखा। सैमी ने 10 महीने के बाद वापसी करी। सैमी ज़ेन रिंग में आके कहते हैं कि अगर आप मेरा नाम भूल गए हैं तो मैं याद दिला देता हूं कि मैं सैमी ज़ेन हूं। अब मैं मैच के लिए तैयार हूं, अगर कोई लड़ना चाहता है तो बाहर आ जाए। फिन बैलर की एंट्री होती है और दोनों के बीच मैच दिखा। सैमी ज़ेन ने बैलर पर शुरुआत में अटैक करा और उन्हें रिंग के बाहर करके रिंग में अपना डांस मूव दिखाने लगे। बैलर ने वापसी करी और मैच जीतकर टाइटल रिटेन कर लिया।
इसके बाद हमें अलायस का सेगमेंट दिखा। अलायस ने कहा कि लगातार दूसरी साल जॉन सीना ने मेरी रेसलमेनिया की परफॉर्मेंस खराब करके रख दी। अलायस ने अपने प्रोमो में अंडरटेकर का नाम भी लिया और अंडरटेकर की एंट्री हो गई। दोनों आमने सामने आए, जिसके बाद अंडरटेकर ने बिग बूट दिया। चॉकस्लेम देके टॉम स्टॉर्म पाइल ड्राइवर अलायस को दे डाली। अंडरटेकर ने सऊदी अरेबिया के इवेंट के लिए ही वापसी करी है। समझ ये नहीं आ रहा है कि अलायस क्या घंटा बन गए हैं, जो आ रहा है उन्हें बजा रहा है। कल जॉन सीना ने उन्हें बजाया था। इसके बाद हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस कॉफी किंगस्टन के बीच मैच दिखा। जीतने वाला स्टार दोनों टाइटल जीतेगा। मैच शुरू हुआ, दोनों ने एक दूसरे पर अटैक करा। दोनों साइड से बारी बारी से अटैक देखने को मिला। दोनों ने एक दूसरे को कवर करा, बट दोनों ने किक आउट करा। मैच चल ही रहा होता है, बट अचानक से बार ने कॉफी किंगस्टन के ऊपर आकर अटैक कर दिया। सेथ रॉलिंस ने कॉफी किंगस्टन की हेल्प करी और बार पर अटैक करा। अब ये टैग टीम मैच बन गया। दोनों साइड से अटैक देखने को मिला। बार ने पूरे मैच में पकड़ बनाई, कभी सेथ रॉलिंस तो कभी कॉफी किंगस्टन को उन्होंने मारा। अब सेथ रॉलिंस और कॉफी किंगस्टन ने वापसी करी और बार पर धावा बोला। सुसाइड डाइव, क्रॉस बॉडी जैसे मूव्स उन पर लगाए। एंड में जीत कॉफी किंगस्टन और सेथ रॉलिंस की हुई और आज का एपिसोड यहीं खत्म हुआ। आज के एपिसोड में हमें सैमी ज़ैन अंडरटेकर की वापसी दिखी। वहीं लार्स सुलेवन का फाइनली आज डेब्यू हुआ। वहीं कर्ट एंगल का समझ नहीं आया कि लार्स सुलेवन ने उनके ऊपर अटैक क्यों करा। वहीं आज के एपिसोड में रोमन रेंस, ड्रू मैकिंटायर, रोंडा रोजी जैसे बड़े नाम नहीं दिखाई दिए। वहीं आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।